On behalf of Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, a warm welcome to everyone. And we are going to have an interactive meeting with the Honorable Minister of Science and Technology, Sciences and Health and Family Welfare on DBT response to COVID-19. Now with this, I request the Secretary, Dr. Renu Saru, ma'am, to deliver welcome address and update on DBT response to COVID-19. Ma'am. Namaskar, sir. Thank you very much for giving us this time, not just for the inauguration of the lab, to be able to give you an update on where we stand for the COVID activities, but sir, your constant guidance and support in terms of the research that we have done. As you're aware, sir, in these last couple of months, we have been able to really take our research forward in terms of our response to COVID. Today, sir, we will have as a part of the formal agenda the inauguration of the bioassay lab, which has been recognized by CEPI. Sir, you do recall that we had set up at AMTZ Visakhapatnam a command strategy center that was to प्रोवाइड डायग्नोस्टिक्स सर. और जो पहली सर आपने मीटिंग ली थी, आपने हमें टारगेट दिया था कि हम इंडिजिनाइज्ड डायग्नोस्टिक किट्स बनाएं, और वो हमने पूरा किया. और आज हमारे सर 100 लाख किट्स बन चुके हैं, तो उसका हम आपके थ्रू एक अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं. और सर, जितने भी हमारे कोविड के एफर्ट्स हमने पिछले कुछ महीनों में डीबीटी और बायरैक और हमारे बाकी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स के साथ किया है, उसको सर हमने एक ई ब्रोशो में कंपाइल किया था. वो आपसे हम थोड़ा उसको लॉन्च करवाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर. सर, ब्रीफली अगर आपकी परमिशन है तो मैं ज़रा क्विकली अबाउट 10-15 मिनट्स में आई जस्ट रन यू थ्रू जो की एक्टिविटीज़ हुई हैं अभी तक, बिकॉज इतने देर में सब डायरेक्टर्स को प्रेजेंटेशन देने में मुश्किल रहेगा, तो मैंने उन सबको कंपाइल करके एक छोटा ब्रीफ प्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए. सर अलका, इफ यू कैन हैव दैट. सर, एज यू रिकॉल कि हमारा एज आई सेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक सेक्टर ने ये काम इसका किया है, और इसके बेसिस पे सर हमने एक डीबीटी बायरैक रिसर्च कंसोर्शियम लॉन्च किया था. सर, हमारा मेजर फोकस रहा है 4 चीज़ों पे सर, और ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको पहली मीटिंग में दिखाई थी. ये मैं आज जान के इसलिए दिखा रही हूँ सर कि कितना रेलेवेंस है हर चीज़ का. हमने कहा था अंडरस्टैंडिंग द वायरस पे हमारा बहुत स्ट्रेस है, और आज आप देख रहे हैं सर जो म्यूटेशंस की बात हो रही है, वायरस को समझना, उसको पूरा कैरेक्टराइज करना कितना इम्पोर्टेंट है. टेस्टिंग पे, ट्रीटमेंट पे और प्रिवेंशन पे, सर चारों पे डीबीटी का फोकस रहा है. सर, ये ब्रॉडली हैं जो हमने इंटरवेंशंस किए हैं, एज आई सेड, फ्रॉम वैक्सीन्स टू बायोथेरेपेटिक्स टू बोटानिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस. ये हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे रहा है सर. बट एज ऑलवेज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फोकस रहा है सर कि हम एक इकोसिस्टम को भी बिल्ड करें. जितनी भी इसमें हमारी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो उसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना हो, जो टेक्निकल एडवाइस, इन सब पे हमारा फोकस रहा है. सर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि इसमें हमने जो आत्मनिर्भर भारत की आप बात अभी कर रहे हैं, वो सर इसी की वजह से हमने अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाने की कोशिश की है, ताकि गोइंग फॉरवर्ड we are not dependent on anybody to be able to take our research ahead. And to a great extent, sir, in COVID, we've been able to handle that. Next. So this is only a summary of, in addition to our autonomous institutes and our support, the DBT BIRAC consortium has supported, sir, nearly, if you look at it, we have about 103 projects that we have supported, both to industry and to academia. So that's been a major focus that we have done, sir, which we have done through this support. Next. Sir, we have for vaccine development, which has been the key crux of it, sir, have you seen right from discovery to taking it to manufacturing, and now, even the licensures that we are talking about, we have created from facilities to the various platforms that we have supported, sir, which go right up till phase 3, and the training and the capacity building that we have done. So, Biopharma Mission आपके थ्रू ही सर लॉन्च हुआ था हमारा 2017 में. उसी पे हमने बिल्ड किया सर इसके लिए. इंडसेपी प्लेटफॉर्म बना था, और अब सर कोविड सुरक्षा जो हमें मिला है 900 करोड़ का, जिसके बेसिस पे हम ये चीज़ें आगे ले जा रहे हैं सर. नेक्स्ट. सर, कोविड सुरक्षा जैसे मैंने कहा था, दिस हैज़ बिन अ वेरी क्लियर रिकग्निशन कि हमारा जो वैक्सीन का काम है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसको कैसे स्टीयर करके आगे ले जाए, और इसमें
3 एस्पेक्ट्स में हमने फोकस किया सर। एक तो हम कैसे 5 से 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स को एक्सेलरेट करके उसको लाइसेंचर के लिए ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर कि कौन सी वो सर्विस फैसिलिटीज़ हैं, जो लैब्स हैं, जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इकोसिस्टम रेडी हो जाए। और सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल साइट्स है, जिसको हमने पहले भी आपसे प्रेजेंट किया, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें। आई विल जस्ट ब्रीफ अबाउट इट एज वी गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट सर, कोविड वैक्सीन पोर्टफोलियो का ये मैं सर इसमें जो 2 जिनको मार्केट ऑथराइजेशन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल चुका है उनकी इसमें मैंने अभी नहीं इंडिकेट किया है। बाकी सर जो BCG वैक्सीन है जो सीरम के साथ है उसकी ऑलरेडी चल रही है स्टडी, वो हमारे को जनवरी एंड में डेटा मिल जाएगा, तो वी विल नो वेदर BCG इज रिस्पॉन्डिंग। DNA वैक्सीन जाइडस कैडिला का सर इसको अभी फेज़ 3 का अप्रूवल मिल गया है, सो इट इज़ इन फेज़ 3। भारत बायोटेक एक रेबीज वेक्टर पे भी काम कर रहा है सर, जो अभी हमारा प्री क्लिनिकल में चल रहा है। और बिंदो का है सर विच इज़ वर्किंग एट अगेन इन प्री क्लिनिकल। इंटास का है एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पे। वायरसोम पे सीगल है सर। बायोलॉजिकली जो सब यूनिट प्रोटीन है सर ये भी फेज़ 2 में चला गया है। और mRNA जिनोवा जो है वो फेज़ 1 में है। तो सर ऑल्दो हमने आपको पहले भी लिस्ट प्रेजेंट की 30 वैक्सीन्स की, जो डिफरेंट स्टेजेस में, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के, पर ये हैं सर जो इंडस्ट्री की हैं, और इसमें कई कोलैबोरेशंस और एक्टिविटीज़ जो ये इंस्टीट्यूट्स के साथ करते हैं। पर ये पूरा सर अब आप देख रहे हैं कि ये पाइपलाइन मूव कर रही है सर। पिछली बार जब हमने आपको दिवाली से थोड़े दिन पहले किया था सर प्रेजेंटेशन, और आपने कहा था कि अब हम इसके बाद मिलेंगे, तब ये मोस्टली सारे प्री क्लिनिकल में थे, और अब आप देखें सर ये सब हमारे मूव करके फिर क्लिनिकल ट्रायल्स में जा चुके हैं। नेक्स्ट ये बाकी हैं सर जो हमारी चल रही हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ का स्पुतनिक का हमारा कोलैबोरेशन है जो THSTI के साथ है। फाइज़र के साथ सर डिस्कशन चल रहे हैं, पर हमारा कुछ मेजर नहीं है। नोवावैक्स का सीरम वाले कर रहे हैं, बट these are all discussions which are happening sir. Just wanted to give you a brief on it. Next sir, ये भी सब all are the different stages, so I am not going to spend time. Next सर, ये जो मैं बताना चाह रही थी कि हमने अब इसका इकोसिस्टम बिल्डिंग का भी किया सर। ये हमारा इंस्टेम बैंगलोर में they have already started developing animal models for SARS-CoV-2 sir. इनका बन चुका है, and now they are working with our other laboratories to make this available. So this is the transgenic mice. अभी तक सर क्या है, सारे जितने भी एनिमल्स हैं टैलेंट स्टडीज़ के लिए वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं सर। तो हमारी बहुत डिपेंडेंसी है, कई हमारे इंस्टीट्यूट्स को वेट करना पड़ता है इन द लाइन बिकॉज वी आर नॉट गेट। और अभी स्पेशली आज की डेट में जब इतने वैक्सीन बन रहे हैं, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना इंडिजिनस करें, और हमारा ट्रांसजेनिक माइस इनका बन चुका है। नेक्स्ट ये हमारा नेशनल माउस रिसोर्सेज है सर, और ये बेसिकली कोविड-19 के लिए मई 20 में बना था, और उसके बेसिस पे ह्यूमनाइज्ड मॉडल्स के उन्होंने बना दिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दीज, दे आर ऑलरेडी नाउ बीइंग यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट सर, ये हमने इसके एडिशन में सर, इंस्टेम के एडिशन में ILS भुवनेश्वर और NII और THSTI के भी सर हैमस्टर मॉडल्स एंड ऑल रेडी हैं। तो हमारे 4 लैब्स और हैं जो इसको पूरा आगे ले रहे हैं। कोविड सुरक्षा के आगे सब इसको और स्ट्रेंथन करेंगे। सर, ये पिछली बार आपको हमने दिखाया था 11 साइट्स, पहले आपको याद होगा सर 6 साइट्स का हुआ, फिर 5 साइट्स और आई, 11 साइट्स। अब सर इसमें हम 34 हॉस्पिटल साइट्स को भी सिलेक्ट कर रहे हैं अंडर कोविड सुरक्षा। तो इसमें हमने जितने भी कंट्री में कोविड पे क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं उन साइट्स को हम लेके उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सो जो बात मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कशन के टाइम बताई थी कि इसमें हम ऑलरेडी कोहॉर्ट्स तैयार कर रहे हैं सर। तो जो लोगों को प्रॉब्लम आती है रिक्रूटमेंट की कि हमें मिलेंगे नहीं, वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे, ये रेडी साइट्स हुए हैं सर। तो इसमें लोग अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स इमीडिएटली आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये THSTI में पूरा बायो रिसोर्स सेंटर उन्होंने जो बनाया है, जिसके बेसिस पे आप मालूम है सर बायो रिपोजिटरीज को आपने ही लॉन्च किया था। उसमें दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शेयरिंग सैम्पल्स विद अकेडमिया एंड इंडस्ट्री। इसकी वजह से सर हमारा रिसर्च आगे काफ़ी बढ़ गया, और बहुत अच्छे से इसका गवर्नेंस होता है सर। एक एक्सेस कंट्रोल कमेटी बनी है जो नीति आयोग में हमने उनके साथ काम किया था सर, जो मेडिकल इमरजेंसी एम्पावर्ड ग्रुप के साथ, सिंस आई वाज अ मेंबर देयर, we got these guidelines cleared for it. So we are doing longitudinal antibody response study हो रही है, multiple sero surveillance studies की हैं सर, serological evaluations in fragile population की study हो रही है। ये सर international study है जो ऑर्केस्ट्रा के नाम से है। नेक्स्ट
Similarly, sir, they are also doing an interdisciplinary under the consortium. They are doing another inter-COVID study for 2 sites में. So, sir, all I'm trying to present to you here is कि अब हम उस स्टेज से आगे चले गए हैं जब हमने सिर्फ सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे थे, अब हमने एक्चुअल स्टडीज़ लॉन्च कर दी हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल. कई स्टडीज़ तो वेरी सून कुछ पब्लिश हो रही हैं, कुछ पब्लिश होंगी. तो साइंटिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आने लग गया है सर, विच इज़ देन हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ जो अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सर, स्ट्रॉन्ग साइंस जो हमें इसका साइंटिफिक एविडेंस देगा फॉर द ट्रायल्स दैट वी गो ऑन. नेक्स्ट सर, ये आप जानते हैं कि हमने पूरा एक रेगुलेटरी रिस्पांस मैकेनिज्म बनाया था जिसकी वजह से वी बीन एबल टू टेक इट फॉरवर्ड. नेक्स्ट सर, पार्टनरशिप्स जो हमारी इस्टेब्लिश हुई थी गेट्स फाउंडेशन के साथ, WHO के साथ, गावी, सेपी जो हमारा लैब आइडेंटिफाई हुआ है, THSTI का जो हमारी ACT एक्सेलरेटर के साथ है सर, इन सब ने 2 चीज़ें की हैं सर. एक तो हमें भी बहुत ज़्यादा वी बीन एबल टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट. We missed out one collaboration here, sir, जो हमारा Indo-US Vaccine Action Plan. That's one of our strongest collaborations because it brings in a lot of technical knowledge for our vaccine development. Also, sir, it also brings India into the global arena of, and so it gets recognized for the good science that we do in all these platforms that we present. Next. Sir, based on this strength, along with the Ministry of External Affairs, in fact, MEA reached out to us and said that we must see how we can build strength in the neighboring countries. And sir, जब Honorable Prime Minister ने मीटिंग ली थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमें अपने neighboring countries को हेल्प करना चाहिए. उसके लिए सर हमने ये पैक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स. इसमें हमने कुछ तो ट्रेनिंग्स की हैं सर, 10 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग की है. नेक्स्ट स्लाइड विल शो यू दैट. नेक्स्ट. We have, and this is a science diplomacy effort that we put out, sir. So we have done these trainings, we've given them for strengthening the capacities. We have Nepal, Maldives, Bangladesh, Mauritius, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan. We've all been part of it. Next. These are only some of the trainings pictures that they are there, sir, which we have shown forward. But we have also now started, sir, which you are aware, the trial in Bangladesh. तो भारत बायोटेक की अभी ट्रायल की हम बात कर रहे हैं. आई थिंक वी शुड बी एबल टू स्टार्ट दैट वेरी सून. नेक्स्ट सर, कल हमारी फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी एंड वी आर टोल्ड दैट द नेक्स्ट लॉट ऑफ कंट्रीज हैज आल्सो शोन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग अफ्रीकन कंट्रीज. सो वी विल नाउ बी टेकिंग दिस टू अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल. Sir, medical devices may, as you know, sir, as I told you right in the beginning, based on your directions, we put our full focus on trying to see how we can develop indigenous diagnostics, and this is a excellent success story that has come out, sir, of us being in terms of Atmanirbhar Bharat. We have had a large number of diagnostic kits which are there, from RT-PCR to antibody to antigen. And sir, what is important is even our antigen kits today, sir, they have started showing high levels of sensitivity and specificity. So the reliability on those antigen kits is much larger now. And as I mentioned to you, sir, a short while back, we are now trying to see कि हम इनको export के लिए कैसे तैयार करते हैं, which AMTZ is now trying to put them onto the WHO pre-qualification list. Next. So this is the DBT AMTZ Command Consortium manufacturing facility, and since Jitendra Sharma will be spending a little time on it, I will not spend too much of time. But sir, 100 lakh kits हमारे तैयार हो गए हैं. ये plug and play facility है. और सर नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाती है जो इनफैक्ट प्रीवियस स्लाइड सर, ये iLab जो आपने इनॉग्रेट किया था वो iLab THSTI के साथ एसोसिएटेड है और 10,000 से ज़्यादा उसने टेस्ट कर लिए हैं. And now we have got 3 other labs that we are trying to prepare like this in 3 other states. So I think this is also going into remote areas now. Next. सर, ये हमने आपको पिछली बार बताया था कि हमने इसमें रियलाइज़ किया था कि हमारा जो की एस्पेक्ट था जिसमें हमें आत्मनिर्भर भारत कहने में हम इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स नहीं बन रहे थे कंट्री में. इवन सिंपल रिएजेंट्स, सर, यू आर टॉकिंग अबाउट अटैकमेंट प्रोब, जो इतनी सिंपल चीज़ है वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही थी. तो हमने ये कंसोर्शियम बना दिया सर. इस कंसोर्शियम में आज 200 से ज़्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर कर चुके हैं और आज जितने भी किट्स बन रहे हैं सर, सबके हमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स बन रहे हैं. अब हम कोशिश कर रहे हैं सर ये डायग्नोस्टिक से हटकर अब बाकी जो हमारे हैं वैक्सीन्स एंड ऑल, उनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो बनाएं. नेक्स्ट. सर, ये है हमारा iLab का और ये इसमें किया है, प्लस जो हमारे हब्स हैं उसने किया. सो सर, नियरली 23 लाख सैम्पल्स हमारे टेस्ट हो चुके हैं और iLab में जैसे मैंने कहा 10,000 से ज़्यादा हैं. तो ये
हमारे हमारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कंट्रीब्यूशन रही है, सो जो लार्जर इकोसिस्टम है इन एडिशन टू द रिसर्च। और ये हमारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स ने खुद इसको लेके, और मोस्ट ऑफ देम, नियरली ऑल आर इंस्टीट्यूट्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस। सर नेक्स्ट सर, डीबीटी के हमारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स के भी कई डायग्नोस्टिक किट्स तैयार हो चुके हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को, जो आपने लिस्ट देखी थी उसमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आरजीसीबी, टीएचएसटीआई, एनआईएबी, सबके किट्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। नेक्स्ट सर, ये है हमारा जो किट्स में एनआईएबी ने बनाया है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। दिस इज़ अ सेंसर बेस्ड वन। नेक्स्ट ये सर THSTI का है। दिस इज़ अगेन विजुअल डिटेक्शन बेस्ड सिस्टम। सो नॉवल टेक्नोलॉजीज़ को लेके सर, और ये भी उन्होंने जेनी लैब्स बैंगलोर को ट्रांसफ़र कर दी हैं। सो देर ऑल नाउ ट्रांसफर्ड एंड देर ऑल डूइंग। नेक्स्ट सर, ये फर्स्ट एप्टेमर बेस्ड किट था जो अगेन THSTI ने डेवलप किया था। तो ये भी टेक्नोलॉजी मॉल बायो सर, जिन्होंने हमारा ट्रूनेट बनाते हैं, उनको ट्रांसफ़र हो चुकी है एंड दे आर टेकिंग इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट सर, यहाँ पे हम आपको ज़रा कंसोर्शियम आप जानते हैं सर, ये आपने लॉन्च भी किया था और उसका रिजल्ट भी हमने आपको 1000 जीनोम्स का प्रेजेंट किया था। इसी के बेसिस पे सर, जब ये अभी यूके वेरिएंट आया है, वी हैव बीन वेरी क्विकली एबल टू बिल्ड, नेक्स्ट स्लाइड, ऑन दिस इंडियन SARS-CoV जीनोम कंसोर्शियम। सर, इसमें हमारे टोटल 10 लेबोरेटरीज हैं जो DBT, ICMR, CSIR और हेल्थ मिनिस्ट्री की हैं। इनका सर हमने पूरा काम शुरू हो गया है। उसमें से 5 हमारे DBT की AI लैब्स का है। अभी तक सर जो NCDC के साथ इसकी प्रोटोकॉल्स बनी है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी बन रही है सर, जो सेक्रेटरी हेल्थ एंड माई सेल्फ वी को चेयर दैट। द होल पर्पस, और एक हमने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप इसका बनाया है सर। पर्पसेस के जो करंट स्टेटस है हमारा जो यूके वेरिएंट का, लास्ट 1 मंथ में उसके कितने सैंपल्स हैं सर, जो आज सुबह आपको बताया जा रहा था कि 50 से ज़्यादा ऐसे इंडिकेट हो चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड सर, सिर्फ यूके का वेरिएंट नहीं होगा, कल साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की बात हो रही है सर, हो सकता है कि हमारा अपना कोई और वेरिएंट हमें निकले। तो कंटिन्यूस हम जीनोम सीक्वेंसिंग उसकी कैसे करेंगे, और जहाँ भी हमें लगता है कि कुछ अनयूजुअल इवेंट्स हैं, कुछ क्लस्टर्स हैं या कुछ ज़्यादा हमें दिख रहे हैं केसेस, उनमें से कैसे सैंपल्स करें। तो ये पूरी प्रोटोकॉल बन चुकी है सर। 5% सैंपल्स ऑफ ऑल पॉजिटिव केसेस आर गोइंग फॉरवर्ड बीइंग विल बी सीक्वेंस्ड। और इसका सर एक फॉर्मल काम तो शुरू हो गया, फॉर्मल प्रपोजल भी अभी फाइनेंशियल एंड ऑल के लिए चल रहा है, पर ये काम सर शुरू हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, थेरेपेटिक्स में सर हमारे सेंटर्स कुछ आइडेंटिफाई हुए थे फॉर डूइंग एंटीवायरल टेस्टिंग। ये RCB का स्टेटस है सर, जो इसमें उन्होंने इतने सारे सैंपल्स साइटोटॉक्सिसिटी के लिए 937, एंटीवायरल के लिए 422 और IC50 के लिए 16 सैंपल्स को टेस्ट किया है सर। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमारे एसेस बन चुके थे। और सर वही बात जो हम आज मॉर्निंग में भी कर रहे थे कि किस तरीके से सैंपल शेयरिंग हैज़ हेल्प्ड दिस एक्टिविटी टू मूव, और जो हम चाह रहे हैं कि अब गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ कोविड में नहीं रहेगा सर, बाकी चीज़ों के लिए भी यही SOPs यूज़ होंगे। नेक्स्ट सर, कोविड बायोथेरेपेटिक्स पे भी हमारा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसके ऊपर हमने दिया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे सर, इन एडिशन टू लुकिंग एट सम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, as I said, monoclonal जो therapeutic antibodies, plus we are looking at also some of the human iPSC derived lung airway का जो इनके मॉडलिंग एक्टिविटीज़ हैं, तो इन विट्रो लंग ऑर्गेनॉइड्स, तो सब पूरा एक बास्केट ऑफ एक्टिविटीज़ हमने इकट्ठी की है, जिसके बेसिस पे कई अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं एंड वी आर मूविंग अहेड टू सपोर्ट दीज। नेक्स्ट सर, ये हमारा ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एक काम ICGB में जो हमारा एमरी सेंटर है, और इसमें सर बायरैक के सपोर्ट से एक ऑलरेडी ट्रांसलेशनल कंसोर्शिया डेंगू के लिए बन चुका था। उसी को उन्होंने जो ICMR के NIMR के साथ कोलैबोरेट करके, और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सर। एमरी सेंटर में उनकी अभी हुई है टाइटर टेस्टिंग्स हुई हैं, वी गॉट गुड डेटा। वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग हाउ वी कुड वर्क विद इंडस्ट्री टू स्केल दिस अप। नेक्स्ट सर, ये कोलैबोरेशन विद, दिस इज अगेन नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन सर। ये कोलैबोरेशन विद आयुष हमने एक लॉन्च किया था सर, मेजर प्रोग्राम। इसमें जो 4 आप देख रहे हैं सर, ये वो हैं जिसमें CSIR ने भी ट्रायल्स शुरू की हैं, उसके ऊपर हमने कैरेक्टराइजेशन किया, प्लस टोटली 15 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके बेसिस पे इनकी हुई, और जॉइंट कॉल हमने इनके साथ लॉन्च की थी, चल रहे हैं सर। इसका डेटा जैसे आएगा हम आपको प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट
सर अदर इंटरवेंशन जैसे हमने कहा था आपसे लास्ट टाइम सर, जो स्टार्टअप कम्युनिटी हमारी बहुत फॉरवर्ड आई थी और हमने उनको एक स्पेशल फास्ट ट्रैक ग्रांट दिया है सर, नियरली 120, इनफैक्ट अब तो 150 के करीब ऐसे हो गए होंगे अलग इंटरवेंशन सर, चाहे वो मास्क हों या वो सैनिटाइजर्स हों या वो डिफरेंट अदर वेंटिलेटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, पर ये सब हमने इनको सपोर्ट किया है। और इसमें सर बिबकॉल जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसने भी हैंड सैनिटाइजर्स बनाए, तो एवरीवन पुट इन देयर पिच सर टू सी हाउ दे कैन वर्क ऑन टू इट नेक्स्ट। ये है सर हमारा पूरा, ओवर 1000 पर आइडेंटिफाइड एंड नियरली 125, बट ये अब सर 150 के बियॉन्ड जा चुका है नेक्स्ट। सर ये विबकॉल की सैनिटाइज़र के जैसे मैंने कहा था सर, आई जस्ट वांटेड टू इंडिकेट हियर टू अदर थिंग्स सर, कि जितने भी हमारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ईच वन ऑफ देम हैज़ कम फॉरवर्ड। ये तो सर मैंने एक स्नैपशॉट दिया आपको सिर्फ, इनकी सारी एक्टिविटीज़ हमने ई ब्रोशो में कैप्चर की हैं, जो आपसे अभी थोड़ी देर में हम लॉन्च करवाएंगे। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंडिकेट हियर सर। हाँ हाँ सर, ये सर अब पुरानी स्लाइड है, ये 7000 लीटर हो गया, मैंने अभी मॉर्निंग में चेक किया था गुल साहब से, तो 7000 लीटर के करीब इसमें उनका बन चुका है। तो सर ये तो बढ़ता जा रहा है, ये जिंक के टैबलेट्स भी बन चुकी हैं, अभी इसकी सेल्स हम कर रहे हैं। सो दीज आर जस्ट सम इंटरवेंशंस व्हिच हैव बीन मेड फॉर कोविड. Sir, in addition to working on all these interventions that I said, I think the key aspect has been is that DBT with its autonomous institutes has played a major role, sir, in capacity building, in training, in working closely with the industry and the startups, sir. ये जो एक हमने उनमें कॉन्फिडेंस किया है सर, हमारे एक एक लेबोरेटरी ने टेस्टिंग का तो सर मैंने बताया आपको, सैम्पल्स, लैक्स ऑफ सैम्पल्स हैव बीन टेस्टेड, प्लस सर जितने भी हमारे लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे THSTI है और हमारा RCB है, दे हैव बीन वर्किंग विद इंडस्ट्रीज इन पार्टनरशिप टू बी एबल टू डू देयर स्टडीज़ फॉर देम, वेदर इट इज़ द एंटीवायरल टेस्टिंग, वेदर इट इज़ द बायो ऐसे वर्क। सो जो हमारी 5 बायो रिपोजिटरीज बनी हैं, जो THSTI में, ILS में, NCCS पुणे में, ये बायो रिपोजिटरीज का भी जो इंटरेक्शन रहा है सर दी स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, उनके किट्स वैलिडेट करने में, वो हम सर यहाँ कैप्चर नहीं कर सकते हैं वो डेटा आपको दिखाने के लिए, पर जिस लेवल पे उनकी कंट्रीब्यूशन रही है इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए, आई थिंक क्लियरली the institutes have been able to showcase the strength that we have within our centers, but more importantly contribute to our fight towards COVID. So sir, I will stop here because this is only a summary of what we've done, and if time permits later we could go into more details, but I will at this point sir, I will hand it over to Alka to take us through the other activities which we have in this program today. Thank you, ma'am. So now we are going to have release on e-book on DBT's response to COVID-19. So can we go forward with? सर ये ई-बुक है सर, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप करें तो ये रिक्वेस्ट को एक रिस्पॉन्स कर दीजिए। इसका अगला है जरा PDF खोलेंगे सर, ये है ई-बुक सर, इसमें आगे तक सर इसमें सारे जितने भी हमारे कोविड सोल्यूशन हैं सर, ये हम वेबसाइट पे डाल देंगे, तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई प्रेजेंटेड टू यू सर दिस नाउ। Thank you. So now we will move on with the introduction of BioSA Lab by Dr. Subhi Majumdar, who is officiating Executive Director of THSTI Faridabad. Under this, we are going to have a formal inauguration of the BioSA Lab by the Honorable Minister, and then there is a virtual tour of the BioSA Lab of THSTI Faridabad. So now I request Dr. Majumdar to say a few words before the inauguration. Thank you. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, everyone. In a brief, I will just go through a bit of THSTI and the BioSA Lab. So, as a network organization linking many centers of excellence, THSTI is envisioned as a team of scientists, engineers, physicians that will effectively enhance the quality of human life through integrated
integrating a culture of shared excellence in research, education, and translational knowledge with the entrepreneurial spirit and take technologies into public sphere. Sir, under the Coalition of Epidemic Preparedness Innovations, which we call as CPE, Global Network, THST will be equipped to measure the immune response of multiple COVID-19 vaccines which are under trial, and in future also other vaccine candidates can be taken in, thereby enhancing the selection of most effective candidates. Encouraging data is now emerging on multiple COVID-19 vaccine candidates. However, there is no way to draw direct comparisons as different labs may use different measurements to evaluate them. Typically, the immunogenicity of potential candidate vaccine is assessed through individual laboratory analysis, aiming to determine whether biomarkers of immune response, such as antibodies and T cell response, are produced after clinical trial of various volunteers who are receiving the vaccines. But with several vaccine candidates which have come against COVID-19 currently which are in the development, there are likely to be numerous differences in data collection and evaluation methods. Therefore, the CP is really combined together 7 laboratories in the world who will do this work. Dr. Richard Hatchett, who is Chief Executive Officer of CP, stated that establishment of CP's centralized laboratory network is the first time a project that has been at such speed and scale undertaken in response to pandemic to reduce the great suffering causes as a result of global crisis. So at the end, I would like to say that we at THST are proud to be central linking pin in CP's global laboratory network and feel honored to support this initiative with a wide array of assay platforms and supply chain expertise to India. As a leading translational research organization, we have a deep knowledge and expertise to support pandemic prevention strategies. In parallel with the CP's mission to accelerate the development of vaccine against emerging infectious diseases, the entire team feels committed to contribute to such much needed effort. And हमें बहुत खुशी है सर कि आप आज इस सेंट्रल लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन करेंगे जिनको अभी अभी रिसेंटली हमें एक्रेडिशन मिली है NABL की, इसीलिए हम अभी आपसे करा रहे हैं इनॉग्रेशन. थैंक यू सर. इसके साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर. The BioCell laboratory at THSTI was established by the Department of Biotechnology, and the mandate of the laboratory is to provide accredited assays for vaccine development. The laboratory achieved 2 major distinctions in the recent times. So one is we got accreditation by the NABL, which is a national accreditation board for testing and calibration laboratories. And we were also recognized by CEPI as part of the CEPI Centralized Network Lab. Now CEPI is a coalition for epidemic preparedness innovations, which actually is playing a major role in our response to COVID-19 and in COVID-19 vaccine development. So this is where all the testing activity takes place. This is the serology room. Serology room is used primarily to detect antibodies against pathogens, whether it is COVID-19 or dengue or chikungunya. So all these assays are established now in this laboratory, and we are participating in studies for determining immunogenicity for COVID-19, and also we will start working on dengue vaccines soon. So the next section is the molecular assay section. Now we have 4 different rooms which are based, segregated based on the activities. So this is where we finish the assays, we record the data,
and we carry this data for further analysis into the documentation area. Thank you. As mentioned by the Secretary, AMTZ has successfully completed manufacturing of 100 lakh diagnostic kits. So now we request the Honorable Minister for announcement of successful manufacturing of 100 lakhs diagnostic kits by AMTZ. Over to Dr. Jiten Sharma. सर नमस्कार। सर 2017 में आपको याद होगा कि इंडिया में मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनते थे, तो आपका आशीर्वाद लेकर मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से विशाखापट्टनम गया था। 8 किलोमीटर का मेडिकल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सिटी वहाँ बना है। अधिकारियों ने विजिट करके देखा है, मैम गई हैं। सर आज की डेट में हम वहाँ दुनिया का दूसरा रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, दुनिया का चौथा MRI, CT स्कैन ट्यूब, डायलिसिस मशीन, वेंटिलेटर्स, 1 लाख मास्क पर डे, कोविड किट्स, बहुत कुछ बनाते हैं। करीब 60 कंपनीज़ हैं। और सर एक चीज़ जो हमने अभी तक ज़्यादा इसके बारे में प्रमाणित करके नहीं बताया है कि DBT के सहयोग से द नंबर ऑफ जॉब्स वी हैव क्रिएटेड इन मेडिकल टेक्नोलॉजी आज की डेट में करीब सिर्फ 2020 में DBT के सहयोग से किए हुए प्रोग्राम्स के तहत मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करीब 17,000 जॉब्स बने इन अ टाइम व्हेन देयर इज अ जॉब डिक्लाइन एवरीवेयर इन अदर सेक्टर्स। हमारे अपने कैंपस में सर 3,500 लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस 60 कंपनीज। और सर हम लोगों ने कोविड किट्स बनाना जब शुरू किया, उसके बाद आई लैब का आपने इनॉग्रेशन किया सर। मर्सिडीज बेंज की चेसिस पे हमने पूरी RT-PCR लैब बनाई, अभी वो तीसरी चला रहा है। सर ऐसे कई प्रोडक्ट्स अब भारत दुनिया को दे रहा है। आज से 2 साल पहले शायद, जिस दिन आपने 2017 में मीटिंग में हम लोगों से कहा था हेल्थ मिनिस्ट्री में, उस समय शायद भारत अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं बनाता था, डायलिसिस मशीन नहीं बनाता था, आज बनाता है। और ये सब AMTZ में संभव हुआ है सर, जहां भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर वो सेंट्रल लैब जिसकी ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बायोकम्पैटिबिलिटी, सारी लैब्स की स्थापना की गई है। सर हम लोगों ने DBT के सहयोग से कमांड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत प्रोडक्शन मशीनरी लेके कोविड किट्स, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया। 1 करोड़ किट्स तैयार हो गई हैं, मार्केट में हैं आज। और हम करीब 3 से 5 लाख किट्स पर डे उस कैंपस से बनाने की क्षमता रखते हैं। सर आगे चलते हुए सर, क्योंकि आपके इस बहुमूल्य समय का कभी कभी सहयोग मिलता है सर, मेरी 3 रिक्वेस्ट है बिफोर आई शो यू द वीडियो। सर एक रिक्वेस्ट ये है सर कि आपकी लीडरशिप में जो गवर्नेंस चलती है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की होती है, एंड वी फील दिस प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं। सर अगर आप कोविड किट्स को भी देखें तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया का रेगुलेटरी ऑथराइजेशन स्टेट के पास है, RT-PCR का सेंटर के पास है। और जब RT-PCR का मार्केट ऑथराइजेशन फैक्ट्री में होता है तो पहले लोकल ADC जाता है, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, फिर DDC। तो सर मेरा सुझाव और ये है कि कोविड के संबंधित सारे रेगुलेटरी क्लियरेंस CDSCO ही दे, VTM जैसी चीज़ों को स्टेट में ना रखा जाए, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन तरीके से होगा सर अगर आपकी निगरानी में, आपकी लीडरशिप में होगा। और सर FSSAI जैसे फूड के लिए करता है, अगर एप्लीकेशन के बाद कोई भी कसर हो तो उसकी पूरी की जाए। एप्लीकेशन को यस या नो 90 दिन के अंदर बोला जाए। अगर 90 दिन में कोई अप्रूवल ना आता है उसको डीम टू बी अप्रूव्ड माना जाए। अदरवाइज सर बिकॉज ऑफ लोकल इंस्पेक्शंस ये काफ़ी कुछ पेंडेंसी में रहता है। सर दूसरा, आई लैब जिसका इनॉग्रेशन आपने किया था सर, NHM की PIP में अगर हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लैब दी जाए तो सर इट विल बी अ वेरी गुड कन्वर्जेंट पार्टनरशिप बिटवीन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड DBT। NHM की PIP में ले लें, नेशनल डायग्नोस्टिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत ले लें, तो उससे सारी ही नॉट ओनली कोविड सर बट TB, HIV सब चीज़ की टेस्टिंग उसमें हो सकती है। और तीसरा सर जो कि मुख्य है सर, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में हमें एक इंडिया गुडविल हब चाहिए, जहां हमारे भारत सरकार की सपोर्ट से दिए हुए सपोर्ट से बनाए हुए जो हम मेडिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं आज, चाहे वो अल्ट्रासाउंड मशीन हो या कोविड किट्स हो,
इसको हम एक्सपोर्ट कर सकें इन मेनली इन अफ्रीकन मार्केट एंड मिडिल ईस्ट मार्केट। तो ये गुडविल हब अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आपकी लीडरशिप में बने सर, it will become an export channel. Sir, with that, sir, I just want to thank you for all the support you have been giving. And medical equipment manufacturing में AMTZ ने एक बहुत अच्छा काम पिछले 2-3 साल में किया है सर। We are world's fastest built industrial zone, greater than 100 acres. और वो 8 किलोमीटर का शहर आज की डेट में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में सक्षम है। Thank you very much, sir. With that, I present to you the video of the manufacturing of 1 crore kits. जोश में जला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में जला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। ओ धारे बस तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। धारे बस तेरे मारी रे, दुनिया हिला देंगे हम। चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम। डर मिटा चला, सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। एक प्यास आधी थी, एक आस प्यासी थी, एक कर्ज दिल पे था रखा। पूरा हुआ अपना, टूटा सा वो सपना, चुभता जो आंखों में आया था। अरे बस तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। Thank you, sir. We'll request you for your kind address. And sir, मैं आपसे उस दिन बताया था, and I think I take this opportunity to inform all our people here who have contributed so much कि इसी की वजह से हमारा टैब्लो सेलेक्ट हुआ है सर इस बार 26 जनवरी के लिए, and I think this is a very big achievement. तो इन सब का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा, हम कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी के टैब्लो में उसको दुनिया, देश को और दुनिया को उसको हम दिखा पाएँ। सो थैंक यू सर, और आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मैसेज के लिए। डॉक्टर रेणु स्वरूप जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, श्री सीपी गोयल जी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एमडी बिपकॉल, डॉक्टर अलका शर्मा जी, एडवाइज़र डीबीटी, डॉक्टर सुबीर मजूमदार साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हमारे NIAB के डायरेक्टर हैं, और साथ में इस समय हमारी जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद की, जिसके संदर्भ में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी कर रहे हैं, उसके अभी ऑफिसर हैं, वो इंचार्ज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर आंध्रा मेडटेक जोन विशाखापट्टनम, और सभी हमारे साथीगण जो वर्चुअली हमारे साथ आज जुड़े हैं, सभी
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं देश की, उसके सभी डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक जो हमारी इन प्रेस्टिजियस लेबॉर्ट्रीज़ में काम करते हैं, बहुत सारे जो हमारे आंध्रा मेडटेक जोन के संबंधित जो अधिकारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियन टेक्नोलॉजिस्ट हैं, सभी लोग, बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री के लोग जो आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नव वर्ष की आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे आप सबकी जो कुल मिलाकर सफलता है, उपलब्धियां हैं, उन पर निश्चित रूप से बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और शायद इस बार जैसा कि अभी शेयर भी किया गया, हमारी जो गणतंत्र दिवस की परेड में जब हम पहली बार, शायद मुझे लगता है कि 70-75 सालों में शायद पहली बार बायोटेक्नोलॉजी का, यानी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस्ड जो है हमारा जो टैब्लू जो है वो वहाँ पर प्रदर्शित होगा। और सारे देश के लोगों को, सारे देश के युवा वैज्ञानिकों को, और विशेष रूप से जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी में काम करने वाले, साइंस के अंदर काम करने वाले सभी साथियों को निश्चित रूप से बहुत ही स्पेशल गर्व की अनुभूति होगी। मैं एडवांस में उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं भी बैठे बैठे, जैसे रिकॉल होता है लास्ट 1 साल का, तो रिकॉल मेरे माइंड में ऐसे फिल्म की तरह चल रहा था पिछला 1 साल 2020 का। और आज 5 जनवरी को जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लेबॉर्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, और इस आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में जो 1 करोड़ किट्स बनी हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सारी अपनी उपलब्धियों की ई बुक को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये 1 साल मुझे फ्लैशबैक की तरह मेरे सामने आ रहा है। और ध्यान आ रहा है कि 6 तारीख को पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि नया एक कोरोना वायरस जो निमोनिया के केसेस करता है वो चाइना में आया है, जिसके बारे में चाइना ने रिपोर्ट किया है। और पहली मीटिंग हम लोगों ने शायद दुनिया में सबसे पहले भारत में, यहीं इसी मंत्रालय में, जो हमारा एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप है, जो कि साल भर भी जो नए कोई इन्फेक्शंस आते हैं, कोई भी सिचुएशन इस तरह की इमर्ज होती हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले वो एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप मिलता है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं, WHO के लोग भी हैं, वैज्ञानिक सभी लोग। वो पहली मीटिंग 8 तारीख को हुई थी, और पूरा 1 साल उस विषय को हो गया। और उसके बाद उस 8 तारीख से आज तारीख 5 की जो 1 साल की यात्रा है, इसमें इतना कठिन समय था जो कि देश के लोगों ने उसको देखा। और उतने कठिन समय के अंदर देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी कोविड-19 के खिलाफ, कि आज बड़े गर्व के साथ हम 1 साल बाद कम से कम उस लड़ाई के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा दुनिया में लगभग 99% के आसपास अब रिकवरी रेट पहुंच रहा है। हमारा मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है। और जो भी चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को हम इतने कम समय में इतनी ज़्यादा सफलता के साथ उस चैलेंज का मुकाबला कर पा रहे हैं। और खाली मुकाबला ही नहीं कर पा रहे हैं, उस चैलेंज को हमने
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में परिवर्तित कर दिया है। चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी बन चुका है। और इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे हैं। उन्होंने इतने सारे विजनरी प्रोग्राम्स दिए हैं, सेल्फ रिलायंस की बात की है, कई सारे उन्होंने योजनाएं विषम परिस्थितियों में घोषित की देश के लोगों के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल और इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन इन सब के अंदर, इन सब परिस्थितियों के साथ साथ जहां हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके सभी साथी फ्रंटलाइन वर्कर्स ये अस्पतालों के अंदर जो है लड़ाई लड़ रहे थे, अपने प्राण को भी खतरे में डालकर दूसरे के प्राण की रक्षा कर रहे थे। कितने सारे कोरोना वॉरियर्स भी उन लोगों के साथ जो है उनके प्राण कोरोना के कारण चले गए, जो कि कोविड वायरस के कारण प्रभावित हुए। लेकिन ऐसे समय में जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो खड़े होकर मिलजुल कर जो अपनी जिम्मेदारी को एहसास करके जो काम किया, वो शायद एकदम ऐतिहासिक है। वो एक प्रकार से गोल्डन लेटर्स में लिखने के योग्य है, लिखा भी जाएगा, याद भी किया जाएगा। वो सारी परिस्थितियां हम लोगों को स्मरण है कि हम लोगों के पास लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी नहीं थी जिन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये वायरस टेस्ट हो सके। एक लेबॉर्ट्री थी, आज 2000 लगभग 280 से ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ हो गई। शुरुआती दौर वो याद है जब किट्स हमारे को विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, इतनी महंगी किट्स होती थी और समझ में नहीं आता था कि ये टेस्ट कैसे होंगे। और विदेशों से भी जो लोग हमको भेजते थे, देते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एकदम जैसे कोई हमारे ऊपर कोई हमें ऑब्लाइज कर रहा हो, क्योंकि सारे दुनिया के अंदर डिमांड थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता लेनी पड़ती थी। और ऐसे समय के अंदर फिर हम लोगों ने वो जो किट्स के बारे में जो तकलीफ़ देखी, लैब्स नई बनाने के बारे में जो तकलीफ़ देखी, हम लोगों ने जो पीपीई किट्स थे, ये टेस्टिंग किट्स के अलावा पीपीई किट्स थे। शुरुआती दौर में सब लोग पीपीई किट्स भी, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होता था बहुत सारा, उसको बनाने वाला मटेरियल यहाँ नहीं बनता था, उसमें भी सेल्फ रिलायंस इस लेवल तक का किया कि एक दिन में 5-5 लाख हम बनाने लगे, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। वही हमारी जो व्यवस्था है वो आगे बढ़ी। वेंटिलेटर्स के मामले में वही चीज़ हमारी जो है वो आगे बढ़ी। N95 मास्क के बारे में हम दवाइयाँ 150 दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करने लगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मई के महीने में इसी कमरे में डॉक्टर रेणु स्वरूप और इन सब की उपस्थिति में हम लोग जो है बात करते थे कि भाई ये हम अपनी इंडिजिनस किट बनाएंगे, तब शायद हमारी कोई इंडिजिनस किट्स वगैरह नहीं बनती थी। और धीरे धीरे हम कहते थे भाई 31 मई तक इतनी कर देंगे, 1 लाख किट बना देंगे। और फिर जो एक थोड़े दिन के बाद समय आया जब ICMR ने हमें बताना शुरू किया कि 1000 से ज़्यादा जो है वो किट्स को एक प्रकार से वैलिडेट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारी भारतीय किट्स हैं और दूसरे भी हैं, यानी किट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें। और आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रक्रिया 2017 में शुरू हुई, जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में ये जो मेडटेक जोन प्रारंभ हुआ, अब जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर उसने इसी कोविड के तकलीफ़ के दौरान जिस प्रकार से जो इस कोविड से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक जो विषय था उसको हाथ में लेकर, और वहाँ यूँ तो वहाँ पर सब प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट और सारी चीज़ें बनती हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत में वो ना बनाने में सक्षम हो। सब
उसको सब लोगों का समर्थन है, दूसरे मंत्रालय भी उसके साथ जुड़े। लेकिन इस कोविड की त्रासदी के दौरान भी उन्होंने जिस प्रकार से सारा काम किया, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी आपको बधाई है कि आज आप हमारे हाथों वो घोषणा करा रहे कि भाई हम 1 करोड़ जो है वो वहाँ पे 100 लाख, 100 लाख, 10 मिलियन, 1 करोड़ इतनी किट्स जो है वो हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। फिर इसी सारी लड़ाई में हमने देखा कि कैसे साथ साथ जो है अभी जो ये म्यूटेंट वायरस की बात आ रही है, म्यूटेशन होने की बात हो रही है, तो अब आया है। लेकिन हम लोगों ने उसी दौरान आज से 6 महीना पहले हमारी साइंस की बायोटेक्नोलॉजी की लेबॉर्ट्रीज़ में, CSIR की लेबॉर्ट्रीज़ में, ICMR की लेबॉर्ट्रीज़ में हमने सब जगह पे वायरस की उस ज़माने में जीनोम सीक्वेंसिंग सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से शुरू की। तब तो ऐसा नहीं था कि हमें पता था कि दिसंबर के महीने में कोई वायरस जो है वो इंग्लैंड के अंदर म्यूटेशन इस प्रकार का करेगा जो तेज़ी से ट्रांसमिशन होगा। लेकिन हमारा यानी रिसर्च का कंपोनेंट भी लगातार हमारा स्ट्रेंथन रहा और हमने खाली वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, अपितु हम सब जानते हैं कि वायरस को सबसे पहले दुनिया में 4-5 देश जिन्होंने आइसोलेट किया उसमें भारत था और ICMR ने आइसोलेट किया। और अभी हमने ये भी देखा कि अभी जो म्यूटेशन वाला वायरस है इसको भी हमारा देश आइसोलेट कर चुका है। और फिर दूरदृष्टि रखते हुए जिस प्रकार से 6 महीना पहले हम लोगों ने, 7 महीना पहले, 5 महीना पहले, ये जो पिछले महीनों में बायो रिपोजिटरीज़ बनाने का जो हमने प्रकल्प अपने हाथ में लिया, यानी 40-50 हज़ार, जब मैंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी तो मुझे उस समय का फिगर याद है कि 40,000 वायरस के लिए सैंपल्स जो है वो बायो रिपोजिटरीज़ में स्टोर करके रखा कि भाई कोई स्टूडेंट को, एकेडमिक वर्ल्ड को, यूनिवर्सिटी को, इंडस्ट्री को, रिसर्चर को, किसी को भी वो सैंपल की ज़रूरत है तो वो वायरस पे काम करने की ज़रूरत है तो उसके पास जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर सैंपल्स होने चाहिए। तो ये बायो रिपोजिटरीज़ भी जो है साथ साथ क्रिएट की गई। और फिर वैक्सीन को डेवलप करने की प्रक्रिया भी भारत ने, दुनिया से कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहे। यानी अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन भारत ने 2 वैक्सीन्स तो एक प्रकार से उनको ड्रग कंट्रोलर का इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है, कंपनी को लाइसेंस इत्यादि पूरा का पूरा सब कुछ मिल गया है। दूसरा भी इस्तेमाल करने के लिए सब फॉर्मेलिटीज़ उसकी पूरी हो गई और लगभग दुनिया में जहां 200-250 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उसमें से 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हमारे भारत के अंदर जो है वो अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं। कोई एकेडमिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री की मदद से कर रहे हैं, कोई हमारे साइंस की इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है हमारे कर रहे हैं। और अभी हम उस स्थिति में आए हैं कि हमारे 3 जो है वो तो एक प्रकार से एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है, 4 एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है। और अभी तो सारे देश ने नए साल में 2 के बारे में तो खबर सुनी कि उनका इस्तेमाल जो है हमारे भारत के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। और इस वैक्सीन के डेवलपमेंट के रिसर्च को भी पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए हमने जो एक कवच बनाया, कोविड कवच, और उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम जो है, जो 900 करोड़ रुपए की, यानी कि सपोर्ट करना इंडस्ट्री को, नए रिसर्चर्स को, वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ इसी 1 साल में, कभी कभी जब पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं तो हमें विश्वास भी नहीं होता है कि अरे ये सब कुछ इसी कोविड के दौरान हुआ, जब सारे देश में जो है कोविड के ख़िलाफ़ इतनी जंग चल रही थी और इतनी तकलीफ़ में लोग थे और इतनी चिंता थी सबको। अगले दिन
ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या कितना तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, इसकी जब उस दौरान ये सारी की सारी जो हमारी चीज़ें हुई। और आज भारत इस स्थिति में आया है कि जहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन और हम समझते हैं कि जो गावी है, जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स के लिए, और जो फिर हमारा जो 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में जो ये फोरम बना था, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, उस फोरम के द्वारा यानी एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है सारे दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन का काम हो रहा है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और फिर उस कोऑर्डिनेशन में से दुनिया के अंदर 7 ऐसे स्थान चुने गए, 7 ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ चुनी गई जिन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है ये सारे एसेज वगैरह डेवलप होंगे, ट्रायल्स के माध्यम से जो भी रिज़ल्ट्स निकल रहे हैं, वो चाहे किसी भी देश की वैक्सीन हो, उसका क्या रिस्पांस हो रहा है, और उसको जो भी सर्टिफिकेशंस इत्यादि मिलने हैं, उनकी जो सारी क्वालिटेटिव जो उनकी एनालिसिस होना है, उसकी बहुत सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो सारे जो प्रोटोकॉल्स और जो प्रोसीजर्स विकसित होने हैं, वो दुनिया भर के सिर्फ 7 स्थानों पर वो एक इंटरनेशनल बॉडी ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया है। और हमें आज इस बात की खुशी है कि आज मुझे जो हमारे भारत में 7 में से एक जो हमारी ट्रांसलेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ये फरीदाबाद का, इसको भी चुना गया है। ये ऐसा नहीं कि हमने तय कर दिया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों ने तय किया कि दुनिया में 7 जगह, उसमें से एक जगह पर दुनिया में कहीं भी बनने वाली वैक्सीन जो है, इन जगहों पे 7 जगहों पर उनके बारे में सब प्रकार का सर्टिफिकेशन या असेसमेंट या जो भी उसके लिए जो ट्रायल्स इत्यादि के लिए, और फिर वैक्सीन से जुड़े हुए जितने विषय हैं उनमें खाली हम वैक्सीन को यहाँ हमने विकसित नहीं किया है, हम वैक्सीन के बारे में अपने दूसरे आसपास के देशों को, हम वहाँ पर ट्रायल्स कैसे होंगे, वहाँ पर ट्रायल्स को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर ट्रायल्स को हर प्रकार से हेल्प करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। और आज हमारे कई पड़ोसी देशों में जो है वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स इत्यादि हो पा रहे हैं, वो इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उन ट्रायल्स वगैरह को जो है सारे सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। मुझे खुशी है कि जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी ने कही कि भाई पिछले साल तो सब जगह लोग ऐसे निराशा की बातें करते थे, हमारे लोगों का जॉब चला गया, लोगों का इकोनॉमिक कितनी उनको लॉस हो गई, उस सब के अंदर भी जो है जो योजनाएं लेके कितने बड़े बड़े इतने लाखों करोड़ के पैकेजेस जो है प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए, और आत्मनिर्भरता के लिए जो है लोकल के लिए वोकल होने के लिए जो बातें की, तो उस दौरान जो है आपके इस विशाखापट्टनम के जो AMTZ है, यहाँ पर जो है कितने मतलब 17,000 से ज़्यादा जॉब्स इस सारी प्रक्रिया के अंदर क्रिएट होने की संभावनाएं हुई, कितने सारे जॉब्स लोगों को और इस सारी प्रक्रिया के अंदर मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि एक यही नहीं कि हमने खाली अपने सरकारी व्यवस्था के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, यंग इनोवेटर्स थे, इंडस्ट्री के अंदर लोग थे, या जो यंग स्टार्टअप्स थे, जिनके मन में जिज्ञासा थी, जिनके मन में देश के लिए कुछ करना चाहते थे, ऐसे 100-150 हम लोगों ने उनको खाली टेक्निकल नहीं, उनको फाइनेंशियली भी पूरी तरह से सपोर्ट किया, और उनमें से सभी ने हमें बहुत तरह के परिणाम जो है उन्होंने हमारे को दिखाए हैं। ये जो हमारे आयुष के संदर्भ में जो विशेष रूप से
जो इस दौरान जो 2020 का वर्ष है, मैं इसको ये भी कहूँगा कि ये आयुष के लिए भी बहुत उपलब्धियों वाला वर्ष है। और आयुष को जिस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने, हमारे CSIR ने, हमारे ICMR ने सपोर्ट किया, और आयुष की दवाइयों के बारे में ये होता था वर्षों से कि हमें तो पता होता था कि ये बहुत उपयोगी है, ये हमारे को आज से नहीं, पता नहीं कितनी हमारी जो मेडिकल विजडम है उसमें ये सब चीज़ें लिखी है, लेकिन उनको वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी जो उपयोगिता है उसको सिद्ध करने का काम भी इसी वर्ष के अंदर जो है जिस प्रकार से जो है किया गया। और कोई ऐसा शायद एस्पेक्ट मुझे ध्यान नहीं आता जिसको वैज्ञानिकों ने इस 1 साल के अंदर, नई दवा खोजने का काम है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, रीपर्पसिंग दवाइयों की है वो भी हो गया, फिर ये जो आपकी आई लैब की बात हुई, जो वो लैब भी डेवलप हो गई जिसके लिए अभी सुझाव आया कि इसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आगे इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम आज हुए हैं, और जो विशेष रूप से जो शुरू में हमारा ये रिलीज़ करने का मौका मिला, जो हमारा सारे डिपार्टमेंट की जो उपलब्धियाँ, ई बुक, तो उसको भी आपने ठीक ही कहा कि उसको वहाँ पर अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने सब प्लेटफॉर्म्स पे डालें और हम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने काम किया है वो यंग वैज्ञानिकों को, बडिंग साइंटिस्ट को, जो फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं उनको भी पता लगना चाहिए कि जो तकलीफ़ वाली परिस्थितियों के अंदर कैसे जो है सब लोग, और ज़रूरी नहीं था कि जिसका जो काम था उसके अलावा भी सबने सोचा और अपना साइंटिफिक माइंड का एप्लीकेशन किया। ऐसी अब फेलूदा जैसी जो किट है वो वैज्ञानिकों ने बनाई है, जो कि आज उसको टाटा ने जो है उसको टेकअप कर लिया, और वो दुनिया के कई देश उसको जो है बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने सारे पहलुओं के ऊपर पिछले समय के अंदर ये काम हुआ है कि, और उसी का परिणाम ये है, क्योंकि मुझे पता है कि जो रिपब्लिक डे के अंदर जो टैब्लू, इसको ये विषय को मैं इतनी बारीकी से मतलब 27-26 साल से जब से पब्लिक लाइफ में हूँ जानता हूँ कि कितनी बार कितनी चीज़ों के लिए हम लोग जहाँ पे भी रहे हैं प्रयास होते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे में अपना टैब्लू जो है उसको चलाना जो है वो बड़ा कठिन काम होता है। CSIR का भी जब प्लैटिनम जुबली ईयर था शायद उस साल उनको बहुत पता नहीं कितने दशकों के बाद उनको उस तरह का एक सौभाग्य मिला था। तो आज का अवसर ये हम सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है, गर्व का अवसर है, और हम सब लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सब हम वैज्ञानिक लोगों का उन्होंने उत्साह और मनोबल बढ़ाकर रखा, सही दिशा में हम सबको मार्गदर्शन किया, और उनके सपोर्ट और आशीर्वाद के कारण सारे वैज्ञानिक ये इस प्रकार का अच्छा काम कर पाए। जो फरीदाबाद की हमारी लेबॉर्ट्री है THSTI जो है, इसके सभी वैज्ञानिकों को भी विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज की बात है कि यहाँ पर ये हमारी लेबॉर्ट्री को इतने बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। और विशाखापट्टनम के हमारे AMTZ जो है हमारा आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन, और यहाँ जिस प्रकार का काम डायग्नोस्टिक्स के लिए और दूसरे हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ों के लिए जो विकसित हुआ है पिछले 3 साल में, वो भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बार तो जाकर देखने योग्य है। कभी ना कभी हम लोग समय निकाल कर वहाँ जाके ज़रूर देखेंगे। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप
doing the good work. We are all proud of you. और जो लोग इन सब यात्राओं में लगे रहे हैं उन सब के लिए ये एक प्रकार से संतोष का विषय है कि देश में जो कोविड है वो भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है। उसके जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव केसेस की संख्या लगातार कम होती जा रही है और देश के लोगों को वैक्सीन देने की जो प्रक्रिया है वो दिन प्रतिदिन तेज़ी की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ मिलाकर हमको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि शायद 2021 का वर्ष वो हम सब के लिए बेहतर खुशियाँ लेके आएगा और हमारे को जो भी तकलीफ़ें 2020 में देश के और समाज के लोगों को सहन करने का एक प्रकार से मौका हुआ, दुर्भाग्य हुआ, वो चीज़ें हमारी जो है 2021 में बेहतर होंगी। विश यू ऑल गुड हेल्थ and good wishes. Namaskar. Sir, with this it is my pleasure to have an opportunity to propose vote of thanks on behalf of Department of Biotechnology. I am grateful to the Honorable Minister for Science and Technology, Earth Sciences and Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan sir, for sparing his valuable time. Sir, we are grateful to you for your continued support and inspiring leadership. I convey my sincere thanks to Dr. Renu Sarup, Secretary, Department of Biotechnology, for her guidance and support for organizing this interactive meeting. I thank Dr. Suvir Majumdar, Officiating Director of THSTI, and Dr. Jitendra Sharma, CEO and MTZ, for their efforts for today's meeting. I also take this opportunity to thank Shri C.P. Goyal, Joint Secretary, advisors and officers of DBT, and MD BIREC and group heads and officers of BIREC for their efforts for this meeting. I once again thank you all for your support which has been extended for this interactive meeting today. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.